नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो आशा करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो हो बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आपके इसी तैयारी को और धार देने के लिए हम आपके लिए लाए हैं तीन सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के हिंदी में लगातार दोहराए जाते हैं। इस क्लास को करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, यानी 10 नंबर आज की क्लास से आपको बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। हम इस क्लास में वही पद्यांश लाए हैं जो कि पिछले कई वर्षों से और अब की आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और पिछले कई वर्षों से ये जो पद्यांश है ये रिपीट होते रहते हैं, जिससे कि महत्वपूर्ण जो चैप्टर है इसमें एक है पवन दूतिका और दूसरा है कैकई का अनुताप, और तीसरा जो चैप्टर है जहां तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं और अक्सर जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में वहां से पद्यांश हमको देखने के लिए मिलता है। तो इस क्लास में हम लोग पद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और बिल्कुल याद करने में आसान से जो भी याद करने में आसान ट्रिक होगा उसको आपको ट्रिक के जरिए हम याद करवा देंगे। यानी इस क्लास को देखने के बाद आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण जो भी पद्यांश है उनको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आगे आने वाली बोर्ड एग्जाम की जो भी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्लास हो वह आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं, पहला जो पद्यांश है यह पवन दूतिका से लिया गया है। अब पवन दूतिका में क्या होता है हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, तो हम लोग आज की क्लास में पवन दूतिका को एक ही पद्यांश से समझ जाएंगे कि पवन दूतिका में आखिर कहानी है किसकी। देखिए, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, आपको पद्यांश दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इसमें से छांट के हमको लिखना रहेगा। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान ट्रिक के जरिए बताने वाले हैं, तो क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए, राधा जी पवन दूतिका में राधा जी पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजती हैं, जब श्री कृष्ण जी गोकुल को यानी वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे। अब उन्हीं की याद में राधा जी जो है वो तड़प रही हैं और पवन से अपना दुख बता रही है कि हे पवन, मेरा दुख सुनो और जाके तुम श्री कृष्ण को बता दो। तो आगे चलते हैं, इसमें देखिए राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं, यहां से क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। देखिए, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं, तो अभी हम बताए हैं कि राधा जी पवन के द्वारा श्री कृष्ण के पास अपने संदेशा को भिजवाती हैं। जैसे उन समय तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक था नहीं, तो वो लोग किससे बातें करते थे, हवा से बातें करते थे, और हवा के द्वारा ही अपने संदेश को राधा जी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यानी राधा जी पवन यानी हवा के द्वारा श्री कृष्ण को अपना संदेश भिजवाती हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो राधा जी बताती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद यानी नए बादल के समान, यानी श्री कृष्ण जी का जो कलर है वो नए बादल के समान है। जैसे हम लोग कार्टून में देखते थे ना, भगवान जी काले नहीं रहते थे, सावले रहते थे, बादल के समान रहते थे, नीले नीले। तो वैसे ही राधा जी बताती हैं कि पवन को बताती हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण जी हैं वो थोड़े काले मतलब नए बादल के समान है। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो यहां पे देखिए, श्री कृष्ण का सौंदर्य नवीन बादल यानी नए बादल के समान यानी श्याम वर्ण यानी सावला और अत्यंत आकर्षक है। जैसे गांव में लोग बोलते हैं ना कि बाबू मतलब सावले हैं लेकिन उनका गढ़निया सही है, मतलब वो बच्चा हताश ना हो, सीधे नहीं लोग बोल पाते कि काले हैं, ऐसा नहीं बोलते। लोग घुमा फिरा के जिलेबी की तरह बोलेंगे कि बाबू सावले हैं लेकिन उनका गढ़निया अच्छा है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर और कोमल है। अब आगे आते हैं, देखिए इसमें आपको देता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी जितने अंश जो हैं वो रेखांकित किए गए हैं इनका हमको अनुवाद यानी व्याख्या करना है हिंदी में सरल भाषा में। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या बोलता है, रेखांकित अंश जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, इस पंक्ति का हमको व्याख्या करना है। राधा जी पवन दूतिका से अपने प्रिय कृष्ण की विरह यानी
अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि उनके प्रिय श्री कृष्ण जब मथुरा से गए और वहां से वापस नहीं लौटे और उनकी याद में राधा जी जो है वो रो रो के क्या हो जा रही हैं, बावली यानी पागल हुए जा रही हैं। आपके भी जो प्रिय है वह अगर आपको छोड़ के कहीं चले जाते हैं तो आप भी उनके याद में रो रो के पागल होते जाते हैं। और वैसे ही राधा जी उस समय हो रही थी श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ के वृंदावन छोड़ के जब मथुरा चले गए थे। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा जी का उस समय कैसा हाल था? तो आपको पता है कि राधा जी का हाल जो था, राधा जी अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग क्या होता है आपको पता चल जाएगा जब आप सैड सॉन्ग लगाते हैं, वही वियोग रस में आप डूबे रहते हैं। यानी राधा जी अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग यानी विरह में अत्यंत दुखी व्याकुल है और कृष्ण के दूर चले जाने और कोई संदेशा न मिलने पे, एक तो श्री कृष्ण जी राधा जी को छोड़कर दूर चले गए हैं और वहां से कोई मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई संदेशा नहीं भेज रहे हैं। इस कारण वह रो रो के पागल यानी बावली हो गई है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, तो इस पद्यांश का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी के द्वारा यह रचा गया है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला। देखिए, आप इस क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्लास आप लोगों के लिए डालते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आगे आते हैं। इसमें यह जो पद्यांश है यह आपके कैकई के अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया है। अब कैकई का अनुताप भी आप नहीं पढ़े हैं, हम है ना पढ़ाने के लिए। देखिए, राम जी जब अयोध्या से निकलकर 14 वर्ष का वनवास काटने जंगल की तरफ निकल लेते हैं, तब राम जी के भाई यानी भरत जी के बहुत बुरा भला कहने पे कौन उनको निकाला था? कैकई जी। तो भरत जी आते हैं महल और कैकई को बहुत ही बुरा भला कहते हैं, तो कैकई जी को अपने कर्मों पे पश्चाताप होता है और वह पूरे अयोध्या वासियों को लेकर और राम जी को मनाने पंचवटी नामक स्थान पे चली जाती हैं। तो बस कवि ने वहीं के मनोदशा के बारे में बताया है। चलिए आइए अब चलते हैं। अब आपको मतलब मोटा मोटा तौर पे आइडिया लग गया है कि ये मतलब इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरो के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भया तुरो के थेवे, उत्फुल्ल करौंद कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। यानी पूरे अयोध्यावासी राम जी के द्वारा बनाए गए कुटिया के बाहर जाके बैठ जाते हैं और सभी लोग यह विचार करने लगते हैं कि राम जी हमारे साथ अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसकी चिंता देवताओं को भी थी। क्यों? क्योंकि देवताओं ने ही पूरा विधान रचा था कि राम जी अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास काटेंगे और उसी दौरान राक्षस के जो प्रकोप हो रहा है चारों तरफ उसको समाप्त करेंगे। तो देवता डरे हुए थे कि कहीं भरत जी के मनाने पे राम जी जो है वो अयोध्या वापस न लौट जाए, नहीं तो वो जो रावण था वो देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारता था। इसीलिए देवता जो थे वो क्या थे, डरे हुए थे कि राम जी अयोध्या वापस न लौट जाएं। तो उसी समय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी इसमें से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पहले तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। उपयुक्त यानी ऊपर जो पद्यांश दिया गया था उसके शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। देखिए, यहाँ पे कवि का नाम, शीर्षक का नाम अगर बोले तो कैकई का अनुताप, कैकई जी ने अपने मतलब किए पे पश्चाताप किया था, इसीलिए बोलते हैं कैकई का अनुताप। कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त, यानी मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित यह कहानी, ये पद्यांश है जो कि कैकई के अनुताप नामक हम लोग पद्यांश शीर्षक से लिया गया है। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश को है कौन सी? तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। इतनी रेखांकित है और इसकी व्याख्या हमको करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, भरत सहित अयोध्या के वासियों के
चित्रकूट पहुंचने के बाद, चित्रकूट वही पंचवटी नामक स्थान, रात के समय भगवान श्री राम के कुटिया यानी उटजमान होता है कुटिया के सामने सभा बैठ गई। जितने भी लोग आए थे वो राम जी के द्वारा बनाए गए क्या बोलते हैं कुटिया के सामने बैठ गए। इस दृश्य की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नीले रंग के आकाश रूपी सामियाना, सामियाना मीन्स बोलते हैं टेंट, यानी नीले आसमान रूपी टेंट के नीचे बहुत सारे लोग बैठ गए, नीचे तारे रूपी बहुत सारे दीपक जले उठे हो, अर्थात रात में तारों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव सभा के लिए प्रकृति ने स्वयं द्वीप प्रज्वलित की है। यानी उस समय जो भी अयोध्यावासी थे वो राम जी के द्वारा बनाए गए कुटिया के सामने आके बैठ जाते हैं और उस समय देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आसमान रूपी टेंट यानी नीला टेंट के नीचे बहुत सारे तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हों। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें से दूसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके चले जाइए, बोर्ड एग्जाम में आपसे 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। देखिए, भरत चित्रकूट किसे लेने गए थे? भरत जी चित्रकूट किसे लेने गए थे? तो वह भरत भगवान श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट गए हुए थे, यानी राम जी को ही लाने गए थे। अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो राजा दशरथ के वचनों और कैकेयी के वरदान के अनुसार अयोध्या का जो राज्यभार भरत को मिला था। कैकेयी जी ने पूरा षड्यंत्र इसीलिए रचा था कि राम जी के द्वारा जो भी राज्य है वो भरत को मिल जाए, यानी राम जी राजा ना बने, भरत राजा बन जाए। लेकिन कैकेयी इस बात से क्या थी, मतलब नहीं जानती थी इस बात को कि भरत जी के मन में अपने भाई के प्रति बहुत सारा प्रेम है, वह इतना अकंटक राज्य छोड़ के और अपने भाई के पीछे चल पड़ेंगे। यद्यपि भरत ने इसे स्वीकार नहीं किया। अलंकार की पहचान कीजिए, तो अलंकार कौन कौन सा है? तो प्रभु बोले प्रभु बोले गिरा मतलब बाड़ी, गंभीर, निर्निधि होता है समुद्र जैसी, यानी लास्ट में श्री राम जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र, शांत समुद्र में क्या हो गया हो, तूफान आ गया हो। अब देखिए, पंक्ति में उपमा अलंकार है क्योंकि यहां भगवान श्री राम की गंभीर वाणी यानी गिरा की तुलना समुद्र यानी निर्निधि से जैसी वाचक शब्दों का प्रयोग करके किया गया है। अब चलते हैं तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यानी पद्यांश है, और वहां तक ज्यादातर बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, पहले ही 2 चैप्टर को रट लेते हैं जिससे कि वो उनका पद्यांश जो है वो छूट जाता है। देखिए यहां पे है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट में, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पद्यांश आते हैं। देखिए, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, विज्ञान अगर तलवार है तो हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ, तो इसे दे फेंक सजाकर मोह स्मृति के पार। जितना भी मोह माया है इसको छोड़ के तुम इस तलवार को फेंक दो। हो चुका सिद्ध है शिशु तू अभी नादान। हे जो कवि है वो कहते हैं कि हे मानव जाति, आप अभी छोटे बच्चे हैं। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के हाथ में अगर हम तलवार दे देते हैं तो वह अच्छे बुरे का फर्क न करके अपने ही हाथों को काट लेता है, उसी प्रकार आप विज्ञान का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं, इसलिए आप विज्ञान से दूर हो जाइए। फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। इससे भी आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2-2-2 नंबर के होते हैं और टोटल 10 नंबर आपको मिलते हैं। आइए चलते हैं उपयुक्त पाठ्यांश और शीर्षक। उपयुक्त पाठ्यांश और संदर्भ लिखिए, तो हम लोग लिखते हैं उपयुक्त पाठ्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य, चैप्टर का नाम क्या है, अभिनव मनुष्य नामक कविता से लिया गया है। यह कविता उनके काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र में संकलित है। अब बहुत ही प्यारी कविता, अगर आप समझते हैं तो समझेंगे कि विज्ञान हमारे लिए जितना ही मतलब क्या है, जितना हमारे लिए अच्छा है उससे कई गुना ज्यादा हमारे लिए बुरा भी है। ठीक है, उसका अलग अलग उपयोग के हिसाब से हम लोग तय कर सकते हैं कि विज्ञान सही है या गलत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि आधुनिक मानव को सचेत करते हुए कहते हैं, सचेत में होता है कि मतलब सजग करते हुए कहते हैं कि विज्ञान एक अत्यंत तीखी और धारदार तलवार है तरह है। मानव अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ कि इस तलवार को संभाल सके, यानी मानव इतना सही नहीं है कि इस तलवार को अभी चला सके, यानी विज्ञान का अच्छे से उपयोग कर सके। यदि मनुष्य बिना आत्मिक ज्ञान और विवेक के इस विज्ञान रूपी
तलवार का उपयोग करेगा तो वह स्वयं अपना ही विनाश कर लेगा, और ज्यादातर अपना ही विनाश कर लेता है। लगातार देश जो है वो परमाणु बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, रेडिएशन बना रहे हैं, जिससे कि हमारा एक तरह से तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव हमारे ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह हमने अभी ज्यादा जल्दी है क्या क्लास बंद करने की? नहीं। तो इस तरह हमने अभी 2 क्वेश्चन किया है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है? हम लोगों को कवि ने क्या चेतावनी दी है? हम भी तो वैज्ञानिक युग में हैं, तो क्या चेतावनी दी है? तो चेतावनी दी है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को चेतावनी दी है कि वह अभी बोध और विवेक में एक नादान शिशु के समान है। हम लोग अभी छोटे बच्चे के समान हैं, उसे विज्ञान के अच्छे बुरे परिणामों का ज्ञान नहीं। हमें विज्ञान के अच्छे और बुरे परिणामों का ज्ञान नहीं है, इसलिए कवि उसे विनाशकारी विज्ञान के प्रति अंधे मोह त्यागने को दूर कर, मतलब कवि कहना चाहता है कि विज्ञान को हम लोग मोह माया से दूर कर दें। कवि ने तलवार किसे बताया है? तो कवि ने विज्ञान और उसके विनाशकारी आविष्कारों को तलवार बताया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो रस जो है वो वीर रस है, और अलंकार में आप देखेंगे तो रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों है, क्योंकि विज्ञान है तलवार में विज्ञान पर तलवार का आरोप है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार, और अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि फूल काटे आदि में वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह हमने बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्लास 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले 3 महत्वपूर्ण पद्यांश को कर लिया है, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कर लेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद और नमस्कार।